स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश की मोस्ट डिफिकल्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं तो आप उन्हें आसानी से हैंडल कर सकें। और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी या अन्य कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट आर कंसर्न्ड अबाउट द डैश इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पोरेट डोनेशंस ऑन इलेक्शंस आउटकम। यानी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको चिंता है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पोरेट डोनेशंस, यानी जो कॉर्पोरेट डोनेशंस हैं उनके इन्फ्लुएंस की किस पर, इलेक्शंस के आउटकम पर। हमारे ऑप्शंस हैं नेग्लिजिबल, अवर्ट, परनिशियस, बेनाइन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा परनिशियस। परनिशियस मीन्स होता है वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समथिंग और समवन, यानी किसी भी चीज पर बुरा असर। सिनोनिम्स है हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, इंजूरियस, detrimental, dangerous, adverse, inimical। नेग्लिजिबल मीन्स होता है वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस और साइज, यानी किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस बहुत कम होना या किसी भी चीज का साइज बहुत कम होना, यानी नगण्य होना। सिनोनिम्स है ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, स्मॉल, टाइनी। फिर है हमारा अवर्ट। इसका मीनिंग होता है डन और शोन पब्लिकली, यानी कोई भी काम पब्लिकली करना, छुपाना नहीं। सिनोनिम्स है अनडिस्गाइज्ड, अनकंसील्ड, प्लेन, क्लियर, विजिबल, शेमलेस। फिर है हमारा बेनाइन। बेनाइन मीन्स होता है काइंड और एंड जेंटल। सिनोनिम्स है हमारा काइंड, वार्म हार्टेड, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हर डैश विट एंड शार्प रिटॉर्ट्स मेड हर अ फॉर्मिडेबल डिबेटर। यानी उसका डैश विट और हाजी जवाबी उसे क्या बनाती है, डिबेट में फॉर्मिडेबल बनाती है, यानी उसे कोई जीत नहीं सकता डिबेट में। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं पेडेस्ट्रियन, एसर्बिक, जेंटल, डल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, एसर्बिक। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी, एसर्बिक। एसर्बिक मीन्स होता है शार्पली क्रिटिकल, हार्श और बिटर, यानी बुद्धि से तेज होना। हार्श यानी कठोर और बिटर मीन्स कड़वा। सिनोनिम्स हैं शार्प, सार्कास्टिक, सैटारिकल, सावर, एसिड। फिर है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन मीन्स होता है वॉकर और बोरिंग, यानी पैदल चलने वाला, या बोरिंग यानी कि जिसमें इंटरेस्ट ना है वो चीज। सिनोनिम से हमारा वे फेरर, डल, प्लॉडिंग, टीडियस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिज रेटोरिक ऑफन डैश द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प द अंडरलाइंग इश्यूज। यानी जो उसके बोलने का वे है पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज पर, वो क्या करती हैं, वो डिफिकल्ट बना देती हैं रियल प्रॉब्लम को समझने में। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं एल्यूसिडेट, ऑब्फस्केट, सिंप्लीफाइज, क्लैरिफाइज। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट मीन्स होता है कि टू मेक समथिंग अनक्लियर और मोर डिफिकल्ट, यानी किसी भी चीज को अनक्लियर बना देना या बहुत ही कठिन बना देना। सिनोनिम्स हैं ऑब्सक्योर, कंफ्यूज, ब्लर, मडल, कॉम्प्लिकेट। फिर हमारा एल्यूसिडेट। इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग क्लियरर, यानी किसी भी बात को साफ साफ कहना। सिनोनिम्स है हमारा एक्सप्लेन, मेक क्लियर, क्लैरिटी, एनोटेट।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द नॉवेल प्रोटैगनिस्ट इज अ डैश फिगर मिसअंडरस्टूड बाय सोसाइटी एंड लिविंग ऑन द फ्रिंजेस। यानी जो हमारे नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है वो एक ऐसा डैश फिगर है जिसको सोसाइटी ने और जो दूर दराज के लोग हैं उन्होंने गलत समझा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, कन्वेंशनलिस्ट है, मार्जिनल है, या क्विंटेसेंशियल है, या प्राया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? प्राया। जो हमारा नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है वो क्या है? प्राया फिगर है। प्राया मीन्स होता है वो इंसान जिसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट ना किया हो। प्राया मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अ सोसाइटी और पीपल। सिनोनिम्स है आउटकास्ट और अनटचेबल। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनलिस्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु फॉलो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स। यानी जो पुराने रीति रिवाज को फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनलिस्ट। सिनोनिम्स है हमारा कन्फर्मिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट। फिर हमारा क्विंटेसेंशियल। इसका मीनिंग होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। सिनोनिम है टिपिकल, क्लासिक, मॉडल, एसेंशियल, आइडियल एंड representative। फिफ्थ है हमारा when the principal entered the class a student dash on the blackboard। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? is writing, was writing, writes, wrote। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा was writing। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पास्ट में बात चल रही है तो हमारा जो अगले सेंटेंस में भी जो होगा वर्ड वो क्या होगा? वो पास्ट में ही होगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? was writing। सिक्स्थ है हमारा dash many parents these days can't say no to their dash demands। ऑप्शन है हमारे टू चाइल्ड, टू चिल्ड्रन, टू चाइल्ड, या टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा टू चिल्ड्रन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डैश दे लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। अब हमारे ऑप्शन हैं हैड, हैव, मस्ट, वुड। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन भरेंगे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है हैड। क्या है? हैड। अगर कहीं भी वुड हैव दिख जाए तो तुम्हें क्या लगाना है? स्टार्टिंग में हैड लगाना है। नेक्स्ट है हमारा ही हैज अ मेलनकॉलिक टेम्परामेंट ही इज ऑफन डैश। यहाँ पे हमें सिनोनिम्स भरना है। ठीक, पहला है हमारा ग्लैड, क्यूरियस, एंथुजियास्टिक, ग्लूमी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ग्लूमी। क्यों? क्योंकि जो मेलनकॉलिक है उसका जो सिनोनिम्स होता है क्या होता है? ग्लूमी होता है। मेलनकॉलिक का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग फीलिंग ऑफ सैडनेस। सिनोनिम्स है हमारा सैड, अनहैप्पी, हार्ट ब्रोकन, डिप्रेस्ड, सॉरोफुल, ग्लूमी। फिर है हमारा एंथुजियास्टिक। इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सिनोनिम्स है हमारा इफी, ईगर, कीन, आर्डेंट, फर्वेंट, पैशनेट, एनर्जाइज्ड। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।